नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 करवाने वाला हूं, मानव तंत्र। और जो फर्स्ट चैप्टर है भोजन और मानव स्वास्थ्य, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसका वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप उस वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 आपके मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम, तो इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर आपके टोटल 6 मार्क्स का है, यानी इस चैप्टर से आपके इस अध्याय से आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपकी 2021 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय से आपकी बोर्ड परीक्षा में, यानी इस अध्याय से आपकी बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आएगा आपके अति लघुतरात्मक आएगा, और अति लघुतरात्मक टाइप का जो प्रश्न आता है वो आपके 1 अंक का आता है। ओके, तो इस अध्याय से आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न तो आएगा आपके 1 मार्क्स का, और दूसरा जो प्रश्न आएगा वो आपके बड़ा प्रश्न आएगा, लॉन्ग टाइप का प्रश्न आएगा, निम्नात्मक प्रश्न, जो आपके कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यानी आपके इस चैप्टर से 2 प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक आता है और एक प्रश्न आपके 5 अंक का पूछा जाता है। ओके, यानी निम्नात्मक प्रश्न। तो ये सभी प्रश्न मैं आपको 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए बता रहा हूं, तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको 1 मार्क्स वाले प्रश्न बताऊंगा, यानी 1 अंक वाले जो प्रश्न हैं इस चैप्टर से, जो खास प्रश्न है जो 2021 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो आपका आंसर क्या आएगा? यकृत। ओके, और इसको आप लीवर भी बोल सकते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होगा? लीवर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है आपके जठर रस। जठर रस है, उसमें उपस्थित एंजाइमों के नाम और उनके कार्य लिखिए, यानी जठर रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम है वो उपस्थित होते हैं, और उन सभी एंजाइमों के आपको क्या लिखने हैं? कार्य। तो 3 प्रकार के एंजाइम है वो जठर रस में उपस्थित होते हैं। इसमें 1 नंबर पर कौन सा एंजाइम है? आपके पेप्सिन। ओके, और इस एंजाइम का क्या कार्य है? ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन घटक को प्रोटीओजेज वह पेप्टोन में बदल देता है। यानी जो पेप्सिन एंजाइम है उसका क्या कार्य है कि ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन घटक को प्रोटीओजेज वह पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद में आपके सेकंड है रेनिन। अब रेनिन का क्या कार्य है? तो रेनिन यह एंजाइम नवजात शिशुओं में दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। यानी रेनिन एंजाइम है, यह नवजात शिशुओं में दूध प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, हेल्प करता है। उसके बाद में 3 नंबर पर आपके एंजाइम है जठर लाइपेज। अब जठर लाइपेज का क्या कार्य है? यह एंजाइम वसाओं का आंशिक पाचन करता है, कि ये जो जठर लाइपेज है ये एंजाइम है वसाओं का आंशिक पाचन है वो करता है। उसके बाद में आपके 3 नंबर पर क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 2021 की बोर्ड परीक्षा की अगर हम बात करें तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण पाचन तंत्र के जिस भाग में होता है उसका नाम लिखिए। यानी भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है उस भाग का आपको नाम लिखना है। तो उस भाग का नाम क्या होगा? छोटी आंत्र, यानी छोटी आंत। प्रश्न नंबर 4 है आपके मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। तो मनुष्य के उत्सर्जी अंग का नाम क्या होगा? आपके वृक्क होगा। ओके, तो ये आपका राइट आंसर है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। 5 का प्रश्न पूछा गया है आपसे, पीयूष ग्रंथि के स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्राव पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? यानी पीयूष ग्रंथि है, उसके स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्राव पर नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद में 6 नंबर का प्रश्न है आपकी लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम का नाम क्या होगा? आपके एक तो आपके टाइलिन, और दूसरा है आपके एसाइलेज एंजाइम। ओके, ये 2 एंजाइमों के नाम आपको ध्यान रखने हैं जो लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होते हैं। तो लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम टाइलिन है,
और दूसरा आपके है एसाइलेज। ओके, ये दो एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं। और ये प्रश्न आपके 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। उसके बाद भी आपके इस बार भी इस प्रश्न का बहुत ही ज्यादा चांस है। उसके बाद में 7 नंबर का प्रश्न है आपके वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम क्या आपके टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन। तो वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम क्या आपके टेस्टोस्टेरोन, यानी ये नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन का नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो उसका आंसर भी आपके यही होगा, टेस्टोस्टेरोन। और ये प्रश्न आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। और सप्लीमेंट्री में जो प्रश्न आ चुके हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि उन प्रश्नों के आपके 85% चांस हैं दोबारा आने की। तो उन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में आपका 8वां प्रश्न है, कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, यानी कौन से दांत हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, रदनक। क्या होगा, रदनक। और ये प्रश्न आपके 2019 की एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है आपके, प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या लिखिए। प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या लिखिए। तो प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या कितनी होती है आपके, 2 होती है। और ये प्रश्न इस बार 2020 की एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है आपकी, यूरिक अम्ल उत्सर्जी 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो यूरिक अम्ल उत्सर्जी 2 जंतुओं के आपको नाम लिखने हैं, जिसमें 1 नंबर पर आपके पक्षी है और 2 नंबर पर आपके सरीसृप है और 3 नंबर पर आपके कीट हैं। अगर आपको तीनों के नाम नहीं याद नहीं है तो आप 2 के नाम तो आपको अच्छे से याद करने हैं, यानी यूरिक अम्ल उत्सर्जित 2 जंतुओं के नाम, जिसमें एक आपके पक्षी है और दूसरा आपके सरीसृप है और तीसरा आपके कीट हैं। तो ये शॉर्ट प्रश्न है जो आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों को अच्छे से प्रश्न तैयार करने हैं। ये आपके 5 मार्क्स वाले प्रश्न, यानी 5 अंक वाले प्रश्न जो आपके इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न आपके 11 का है, यानी हमने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक शॉर्ट प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और ये आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न है जो आपके 5 अंक में पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके प्रश्न भी आपके आंतरिक विकल्प में आएंगे, यानी ये पार्ट में प्रश्न आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि श्वसन किसे कहते हैं, यानी श्वसन की आपको परिभाषा पूछी है, यह आपको 1 मार्क्स में पूछा है। और दूसरा प्रश्न आपको ब ऑप्शन में दिया है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और तीसरा जो स ऑप्शन है, इसमें आपको पूछा गया है कि श्वसन की क्रिया विधि आपको समझानी है। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन की परिभाषा क्या होगी आपके, कि पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों, जैसे CO2 है और दूसरी गैस क्या है, O2, इनके विनिमय को हम क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। कि पर्यावरण, रक्त, कोशिकाओं के बीच गैसों CO2 व O2 के विनिमय को क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। उसके बाद में आपको ब ऑप्शन में दिया गया कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, यानी डायग्राम है, तो डायग्राम वाले प्रश्न हैं, उनके आंसर मैंने नहीं लिए यहाँ पर। उसके बाद में स ऑप्शन में आपको दिया गया है कि श्वसन की क्रिया विधि समझाइए। तो श्वसन की क्रिया विधि आपको समझानी है। तो इसका आंसर आपके आएगा कि जो श्वसन क्रिया है उसके दौरान वायुमंडलीय O2 युक्त वायु को फेफड़ों में भरा जाता है और फेफड़ों से CO2 युक्त वायु है उसको बाहर निकाला जाता है। और फेफड़ों में समय फूलने व पिचकने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है, और बल्कि वक्ष गुहा के आयतन के घटने व बढ़ने से फेफड़े फूलते व चिपकते हैं। ओके, फेफड़ों की जो वायु है, वायु कुपिकाओं की सतह पर गैसों O2 व CO2 का विनिमय होता है। जब डायफ्राम व बाह्य इंटरकोस्टल पेशियों में स्थिलन होता है तो वक्ष गुहा का आयतन है वो कम हो जाता है। वक्ष गुहा का आयतन कैसा हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, और फेफड़े हैं वो चिपक जाते हैं। इसे फेफड़ों की वायु श्वसन मार्ग से होते हुए बाहर आ जाती है। तो ये आपके श्वसन की क्रिया विधि है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है।
तो सभी बच्चों को ये तैयार करनी है। प्रश्न नंबर 12 है आपकी, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपकी तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग पाचक रसों के स्त्रावण में वृद्धि करता है? तो इसका आंसर क्या आएगा आपकी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भाग पाचक रसों के स्त्रावण में वृद्धि करता है, यानी ये आपका आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है, तंत्रिका आवेग व संधि स्थल को परिभाषित कीजिए। तो तंत्रिका आवेग की परिभाषा क्या होगी कि संवेदी तंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक विद्युत रासायनिक आवेगों के रूप में संदेश पहुंचाया जाता है, और इसको ही हम क्या कह सकते हैं? तंत्रिका आवेग कह सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है आपके संधि स्थल, यानी संधि स्थल की परिभाषा क्या होगी? तो एक तंत्रिका कोशिका के न्यूरॉन की शाखाएं हैं, वो दूसरे तंत्रिका कोशिका का दुर्मांसम के साथ अंतर्ग्रथित होकर विशिष्ट संरचना संधि स्थल का निर्माण करती है, और तंत्रिकाक्ष की शाखाओं के सिरे गोलाकार पुट्टिकाओं के रूप में होते हैं, जिन्हें सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। तो सिनेप्टिक नोब है, इसकी परिभाषा भी आपके एग्जाम में आ सकती है, पूछी जा सकती है। और सिनेप्टिक जो पुट्टिकाएं हैं उनमें विशिष्ट रसायन, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो पाए जाते हैं, और ये रसायन संधि स्थल पर आवेगों के संप्रेषण में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। तो ये आपके संधि स्थल है और ये आपके तंत्रिका आवेग है। दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करनी है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि तंत्रिका आवेग की परिभाषा लिखिए या संधि स्थल की परिभाषा लिखिए, या दोनों की परिभाषा आपको एक प्रश्न में भी दे सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 6 ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है कि तंत्रिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, यानी तंत्रिका कोशिका है उसकी संरचना का आपको नामांकित चित्र बनाना है, या इसका दूसरा नाम भी आपको यहाँ पर दे सकता है न्यूरॉन इसका दूसरा नाम होता है। तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरॉन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न, अच्छे से आपको याद करना है। नंबर 13 है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मानव तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न का आंसर मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, लेकिन आपको बुक में इस प्रश्न का आंसर देखना है और अच्छे से डायग्राम है वो तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, कि तंत्रिका कोशिका है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, और तीनों भागों का हम वर्णन करेंगे। तो तंत्रिका कोशिका संरचना को 3 भागों में विभेदित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। फर्स्ट आपके कोशिका काय। अब कोशिका काय है, इस भाग को साइटोन भी कहा जाता है, यानी इस भाग को हम साइटोन भी कह सकते हैं। और कोशिका काय में एक केंद्रक और प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। कि कोशिका काय है उसमें क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं और प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। और कोशिका द्रव्य में अभिलक्षणिक अति अभिरंजित निसेल ग्रेन्युएल पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद में आपके दुर्माक्षय। तो दुर्माक्षय है, ये कोशिका काय से निकले छोटे तंतु होते हैं, जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। और तीसरा है आपके तंत्रिकाक्ष। यह लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है, जो कोशिका काय के हिस्से से शुरू होकर धागे नुमा शाखाएं बनाता है। और तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखाएं एक स्थूल संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे अवग्रथनी गुंडी कहा जाता है। और सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 6 ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र की आपको परिभाषा पूछी है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यानी 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने ये कंटेंट बनाया है। और जितने भी आपके चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्र के बाहर कार्य करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं, वो केंद्रीय तंत्र के बाहर कार्य करती हैं, जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है।
अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। 14 नंबर पर आपको प्रश्न दिया गया है, जिसमें ए ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो 2021 की बोर्ड परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बे ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है नाइट्रोजन अपशिष्ट के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपके अमोनिया है, तो अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आपके यूरिया है और तीसरा भी आप देख सकते हैं यूरिक अम्ल। तो सबसे पहले हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे और इसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, यानी अमोनिया का उत्सर्जन है उसके लिए ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। अतः अनेक मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और इन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है। अमोनोटेलिक की परिभाषा याद करनी है। दूसरा आपके यूरिया है, कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यानी लीवर यूरिया में बदल देता है, जिसे फेफड़ों द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। और स्तनधारी जंतु हैं और समुद्री जो मछलियां हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और 3 नंबर पर आपके यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड है। तो पक्षियों, सरीसृपों, कीटों आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। और अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं या पेस्ट रूप में उत्सर्जित करते हैं और ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें जो बे ऑप्शन वाला प्रश्न है इसके आपके 95% चांस हैं और ये आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छे से सभी बच्चों को याद करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।